अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट सेल्फ प्रिपरेशन फॉर एमपीटी। एमपीटी जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट को कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में होगा क्या? आज की वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज बताने जा रही हूँ और उसमें शामिल होंगी बुक्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, इवन जो चीज़ें भी आपने इस्तेमाल करनी है इन योर प्रिपरेशन, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। वो स्टडी मटेरियल आपने कहाँ से गैदर करना है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एज पेरेंट्स, इस वीडियो के बीच में कहीं मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊँगी जो आप फॉलो कर लेते हैं अगर, तो आपको ये सारे रिसोर्सेज को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और ऑब्वियसली मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि इतनी ढेर सारी किताबें, इतनी ढेर सारी वेबसाइट्स वगैरह कंसल्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस साल नहीं देना, अगले साल देना है एमपीटी, वो लाजमी कंसल्ट करें। लेकिन जिन्होंने अभी देना है, उन एस्पिरेंट्स के लिए वो किताब जो मैं आपको इस वीडियो के बीच में कहीं बताऊँगी बेस्ट रहेगी। वो ऑल इन वन है, उसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा और बेस्ट किताब है। और आज की वीडियो जिस तरह से एफपीएससी ने डिफरेंट सेक्शंस बताती हैं एमपीटी के, जिस तरह इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश, जनरल एबिलिटीज़ और जनरल नॉलेज, इसी तरह से मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी रिसोर्सेज कि आपने कौन सा सेक्शन किन रिसोर्सेज की मदद से तैयार करना है और उसके लिए कौन सी बुक्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स या मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल होंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक, ताकि कोई भी सेक्शन मिस ना होने पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन के बारे में। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आएगा 50 मार्क्स का। टोटल एमपीटी होगा 200 मार्क्स का। उन 200 मार्क्स में से 50 मार्क्स के आपके इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे एमसीक्यूज़। और इंग्लिश के अंदर फर्दर जो उन्होंने सेक्शंस बताए हैं वो क्या हैं, फर्दर जो एरियाज़ बताए हैं वो हैं वोकैबुलरी, ग्रामर यूसेज और कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी आपने कहाँ से तैयार करनी है? सबसे पहले तो जनाब इसमें बारी आती है जीआरई लिस्ट्स की, और ये लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगी और इनकी आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, हार्ड फॉर्म में भी, सॉफ्ट फॉर्म में भी। तो कैप्लान की बुक आती है मार्केट में, बैरन की आती है, मागूश की आती है, और ये तीनों जो हैं वो जीआरई लिस्ट पर ही मबनी है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिक्शनरीज़ को आपने कंसल्ट करना है। ऑब्वियसली पूरी की पूरी डिक्शनरी आपने नहीं करनी याद, और ना ही करने का टाइम है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करनी है, मोबाइल ऐप्स की सूरत में जो डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल स्टोर पे, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपने वहाँ से डिक्शनरीज़ को डाउनलोड कर लेना है, डिक्शनरीज़ की एप्लीकेशन को, और आपने क्या करना है कि उनके नोटिफिकेशंस आपने ऑन कर देने हैं। हर डिक्शनरी ऐप की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। कोई आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन बार में कोई ना कोई वर्ड नया चल रहा होता है और साथ में मीनिंग आ रहा होता है। कोई आपको डेली बेसिस पे 5 to 10 वर्ड्स आपको याद करवाते हैं। कोई आपके स्क्रीन सेवर की सूरत में वर्ड्स आपको बार बार जो आपने ऑलरेडी याद किए होते हैं वो आपको रिमाइंड करवाते हैं। तो ये वेरी करता है डिफरेंट ऐप टू ऐप कि आपने कौन सी वाली ऐप जो है डिक्शनरी की वो डाउनलोड की हुई है। आप डिफरेंट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको फिर पसंद आती है वो आप रख लीजिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है majortest.com, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वोकैबुलरी। और अखबार तो हमेशा से ही वोकैबुलरी ऑब्वियसली गैदर करने का एक सोर्स रहा है। उसके बाद अगर बुक्स की बात की जाए कि बुक्स कौन सी वोकैबुलरी के लिए कंसल्ट करनी चाहिए, तो एक रेड स्पॉट वालों की किताब आती है, उसका नाम है एडवांस वोकैबुलरी फॉर ओ लेवल्स, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा वर्ड स्मार्ट के नाम से किताब आती है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिटेल में आप वो भी देख सकते हैं अगर आप वोकैबुलरी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो। अच्छा जी, ये जितने मैं आपको वेरियस बता रही हूँ रिसोर्सेज, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारे के सारे कंसल्ट करने हैं। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है, और ये सब के सब ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। आपको इसमें से जो बेहतर लगता है या आप जिसमें कंफर्टेबल है, मिसाल के तौर पे कई लोग जो हैं वो एप्लीकेशंस के थ्रू मतलब चीज़ें याद करने में, रिटेन करने में, मेमोराइज़ करने में कंफर्टेबल होते हैं।
कई लोग जो हैं जब तक प्रिंटेड फॉर्म में उनके सामने कुछ ना हो वो नहीं याद कर सकते। तो मैं हर किस्म के आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ ताकि आपको जो दिल करता है, जिस पे आपका दिल मानता है, आप उसको कंसल्ट कर लीजिए। और इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वो आपका 25% वेटेज बनाता है ओवरऑल MPT का। अच्छा जी, अब इंग्लिश के दूसरे एरिया जो कि ग्रामर है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रामर के जो डिफरेंट एरियाज़ आपने कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स और पंक्चुएशन का यूजेज आपको आना चाहिए। अगर किताबों की बात करें ग्रामर की तो वो है रेनन मार्टिन और ग्रीनबर्ग चुगताई की किताब आती है ग्रामर की, बहुत अच्छी है और CSS के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छी है, तो आप वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो समझते हैं कि उनकी ग्रामर परफेक्ट है और उनको दोबारा से बच्चों की तरह से ग्रामर को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए फिर वो एक किताब कंसल्ट कर सकते हैं जिसका नाम है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारी ग्रामर परफेक्ट है बट स्टिल हम यूजुअल अपनी राइटिंग में कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, और वो आपकी इस किताब से ठीक हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है उसमें फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ जाती हैं, उसमें ग्रामेटिकल भी आ जाती हैं, पंक्चुएशन एरर, मतलब हर चीज़ उसमें आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप इंडिविजुअली ग्रामर को टाइम नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ एक किताब कर लीजिए, कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ जो कि इंग्लिश का है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन आपने कैसे तैयार करना है? कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप GRE की एक्सरसाइजेस कर लीजिए। गूगल पे आप सिंपली लिखिए GRE कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, तो सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से O लेवल्स की जो हैं कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। डॉन के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं ताकि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की आदत पड़े। अब देखें कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? कॉम्प्रिहेंशन यही होता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स सा पैराग्राफ लिखा होता है और नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको उन सवालों का जवाब जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में से आपने ढूंढने होते हैं। ऑब्वियसली वो पैसेज इतना आसान नहीं होता। अगर आपको आदत होगी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की तो ही आप थोड़े से टाइम में कॉम्प्रिहेंशन की सेंटेंसेस को भी ग्रैब कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उसके लिए 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी जो कि फ़िलासफ़ी की हैं। एक है जी द प्लेजर्स ऑफ फ़िलासफ़ी, विल ड्यूरेंट की है, और दूसरी है अनपॉपुलर एसेस जो कि बार्टन रसल की है। और अक्सर प्रेसी के और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस जो हैं वो इन्हीं किताबों से आते हैं, CSS के स्पेशली। नेक्स्ट पोर्शन है जी जनरल एबिलिटीज़ का, और जनरल एबिलिटीज़ का जो पोर्शन है वो आपका आएगा MPT में 60 नंबर का। टोटल MPT 200 मार्क्स का है और जनरल एबिलिटीज़ का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स पर मबनी होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बेसिक अरिथमेटिक है, अलजब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, पूरा पोर्शन है वो आपके 30% बनाता है MPT का वेटेज। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि फ़िज़िकल क्लासेस लें। यानी कि अगर तो आप कोई मैथ्स का ट्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं और आपके घर के करीब भी कोई अवेलेबल है तो आप लाजमी फ़िज़िकल क्लासेस लें। उसके अलावा एक वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ, वो है जी इंडिया बिक्स के नाम से, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होगी, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं एबिलिटी पोर्शन के लिए। उसके अलावा केप्लान की GRE का पोर्शन आप देख सकते हैं, एबिलिटी पोर्शन। फिर एक वेबसाइट है gotest.pk, जो वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, वो आप कर लीजिए। उसके अलावा मैथ्स के अलग से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पर MCQs मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये gotest.pk, इसमें टाइमर भी लगा होता है और आपको बाद में वो जो सही जवाब हैं वो भी बताते हैं अगर आपका कोई गलत हो जाए, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि अगर आपका ये जवाब गलत है तो क्यों गलत है। अगर बुक्स की बात की जाए तो उसमें RS अग्रवाल की किताब है, स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर एक और किताब है पांडे की, और ये इंडियन ऑथर हैं। फिर बात करते हैं एक यूट्यूब चैनल की जो कि उमैर हसन चैनल के नाम से है, और इसमें आपको मैथ्स की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। CSS से रिलेटेड भी है, GSC का एबिलिटी पोर्शन भी इसमें है, इवन के O लेवल्स A लेवल्स का मैथ्स भी है, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसके अलावा पेंगुइन्स की एक किताब है
ये है मेंटल एबिलिटी के पोर्शन के लिए, और उसका नाम है किताब का चेक योर ओन IQ। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनाब जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में 3 एरियाज़ FPSC की तरफ से दिए गए हैं कि 3 एरियाज़ इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं जनाब? एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। और ये जो पोर्शन है ये इंग्लिश की तरह ही 50 मार्क्स का होगा, यानी कि आपके टोटल MPT के 200 होंगे MCQs और 200 ही मार्क्स। तो 200 में से 50 जो MCQs हैं वो GK में से आएंगे, यानी इन तीनों एरियाज़ में से आएंगे, और ये आपका टोटल वेटेज बनाता है 25%। सबसे पहले बात करते हैं एवरीडे साइंस की। तो एवरीडे साइंस की मैं यही आपको कहूँगी कि जब आप CSS का ये सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो ना, ये साइंस वाला जो पोर्शन है, मतलब एबिलिटी वाला नहीं, जो साइंस वाला पोर्शन है, जो सब्जेक्ट हमारा आता है CSS में GSA के नाम से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है, फिज़िकल साइंसेज हो गई, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज, IT वगैरह, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये सारे के सारे सेक्शंस जब आप तैयार कर रहे हों तो तैयारी के दौरान ही आप उनके MCQs जो हैं वो अलग कर लें। तो इस तरह से तैयारी की तैयारी, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। उसके अलावा इसके लिए आप क्या करिए कि GSA के जो पास्ट पेपर्स हैं, आपको पता है ना हर साल जो GSA का पेपर होता है उसमें से 80% सब्जेक्टिव होता है, 20% ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो 20 MCQs आते हैं हर साल, आप वो पास्ट पेपर्स गैदर कर लीजिए, आपको CSS फॉरम पे मिल जाएंगे, वो गैदर कर लीजिए और वहाँ से वो आप तैयार कर लीजिए। पिछले 10 साल के कर लें तो बहुत होगा, ये पोर्शन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तैयार हो जाएगा। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करिए, इन्फो प्लीज़ के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको शो कर देती हूँ, आप वो कंसल्ट करिए। उसके अलावा न्यूज़पेपर से तो आपने जुड़े रहना ही है, तो जो भी आपको काम की डेट, कोई इवेंट, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कोई इंपॉर्टेंट डेट होती है, तो आप फैक्ट बुक में लिख लीजिए। फैक्ट बुक कैसे बनानी है, क्या होती है, ये सब मैं डिटेल में एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं। कुछ दिनों में अच्छा खासा मटेरियल आपका गैदर हो जाएगा। उसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स वालों का जो मैगज़ीन है, जो हर महीने आता है, मंथली बेसिस पे आता है, उसके लास्ट में MCQs दिए होते हैं कुछ, ठीक है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस किए होते हैं गैदर। उसके अलावा बात करते हैं GK इटसेल्फ। GK में से क्या क्या आ सकता है, मैप्स आपने देख लेने हैं, ठीक है, ताकि आपकी ज्योग्राफी जो है वो सारी की सारी कवर हो जाए। कैपिटल्स देख लें, डिफरेंट मुल्कों के करेंसीज देख लें, इम्पोर्टेंट लेक्स देख लें, और इसके लिए बुक कौन सी होनी चाहिए, कारवान वालों की किताब है मोहम्मद सुबहान की, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। चौधरी मजीद की फिर एक किताब है, वो कंसल्ट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए इल्मी कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। फिर इंडिया बिक्स वेबसाइट जो है वो भी आप जनरल नॉलेज के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि GK के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसमें आपने 2 तरीके से तैयारी करनी है, एक आपने हिस्ट्री पोर्शन करना है और एक आपने करेंटली पाकिस्तान में जो हो रहा है वो आपने तैयार करना है। पहले हिस्ट्री पोर्शन की बात करते हैं। हिस्ट्री पोर्शन भी फर्दर आपने 2 तरीक़ों से तैयार करना है, एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन आपने तैयार करनी है 720 से लेकर 1947 तक, और इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छी किताब बताती हूँ, शेख मोहम्मद रफ़ीक की है, स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप ये कंसल्ट करिए। ठीक है, आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे साथ साथ आपने क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हाईलाइट करते जाना है और अपने नोट्स में उतारते जाना है। फिर पोस्ट पार्टीशन भी आप तैयार कर लें, इससे क्या होगा, आपकी सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी नहीं होगी बल्कि MPT की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। फिर करंट सिनेरियोज़ में आप अखबार पढ़ना ही काफ़ी होगा। इकनॉमिक सर्वे देख लीजिए रीसेंट वाला, बजट देख लीजिए रीसेंट वाला, ठीक है। फिर पाकिस्तान की ज्योग्राफी का आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के रिसोर्सेज का आपको पता होना चाहिए, नहरी निज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड आ सकती है। अब उर्दू की बात करते हैं। उर्दू जो है वो है जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा,
ठीक है। लेकिन स्टिल इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, gotest.pk पे चले जाना है, वहाँ पे आपने उर्दू के MCQs तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा उर्दू की ग्रामर आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, इसमें ट्रांसलेशन वगैरह सारी आपकी वो ग्रामर के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। मुहावरे वगैरह देख लें, इस तरह की चीज़ें आप देख लें। अब अगर आपके माइंड में ये हो कि इतने सारे रिसोर्सेज हम कैसे कंसल्ट करें इतने थोड़े से टाइम में, तो उसका भी हल मैं आपको बताती चलूँ। तो जनाब, मैं अब आपको एक ऐसी किताब का बताने जा रही हूँ जो कि ऑल इन वन है, ठीक है। और वो ऑल इन वन जो किताब है वो MPT के बारे में ही लिखी गई है और MPT के लिए ही स्पेसिफ़िकली बनाई गई है। और वो किताब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाफिज़ क्रीम डर चुका है कि वो किताब है। मैं इस पे स्पेसिफ़िक एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसके कंटेंट पेजेस भी शेयर करूंगी, इसकी कीमत भी शेयर करूंगी और मैं ये भी शेयर करूंगी कि क्यों मैं इसको अब तक की बेस्ट किताब कह रही हूँ। और अगर आप ये किताब फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको ये सारे रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी MPT की तैयारी एक ही जगह से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस्लामियत की तरफ। इस्लामिक स्टडीज़ आपने किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो इस्लामिक स्टडीज़ भी 20 मार्क्स की आएगी और ये आपका 10% का वेटेज बनाती है और उर्दू भी आपका 10% का वेटेज बनाती है टोटल MPT में से। तो इसमें आपने क्या करना है, MCQs की एक किताब आती है काजी अब्दुल नसीर की, ठीक है, आप वो देख लीजिए। फिर एक और किताब है एडवांस पब्लिशर वालों की, अतिया बानो की, आप वो देख लीजिए। अगर आपको मेरी काविश पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग MPT या रिगार्डिंग CSS प्रिपरेशन तो आप लोग मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। उसके अलावा आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। जज़ाकल्लाह, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।